हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप आप अच्छे होंगे, आपकी लाइफ में सब अच्छा चल रहा होगा, आपकी लाइफ सुख सुविधाओं से भरी हुई होगी और धीरे धीरे जिन लोगों को प्रॉब्लम चल रही होगी वो अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे होंगे और अपनी हीलिंग करने की तरफ बढ़ रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है, वैसे तो थंबनेल पे आपने देख ही लिया होगा कि क्या लाइफ में एनर्जी वेम्पायर होते हैं, तो इसी से रिलेटेड वीडियो है। अगर आप लोगों की लाइफ में भी ऐसे लोग हैं, इनकी एनर्जी आप मैच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एनर्जी वेम्पायर पहली बात तो होते कौन हैं और वो आपकी लाइफ पर क्या इफ़ेक्ट डाल रहे हैं, क्या एनर्जी वेम्पायर आपकी लाइफ में करते हैं। तो जल्दी से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अब तक अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहला ही कार्ड प्रोजेक्शंस। पहले तो मैं आपको बता दूं, एनर्जी वेम्पायर यानी कि प्रोजेक्शन का कार्ड आया है। एनर्जी वेम्पायर की हम बात कर रहे हैं। एनर्जी वेम्पायर किसे कहते हैं? आपके इर्द गिर्द अगर ऐसे एनर्जी वेम्पायर हैं, ऐसे लोग हैं, तो आप देखिए उनको कैसे बचेंगे, उनसे कैसे डील करेंगे। तो देख लेते हैं यूनिवर्स हमें आज इन लोगों के बारे में क्या बता रही है। और अगर आपसे ही मैच कर रही है रीडिंग तो बहुत अच्छी बात है। जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है आप लोगों की लाइफ में सब लोग अच्छे हों और हो सकता है आप लोगों की लाइफ में भी जो हर्डल्स चल रही हैं, जो परेशानी चल रही हैं, जो मुसीबतें बार बार आ जाती हैं, इन एनर्जी वेम्पायर्स की वजह से ही आती हूँ। ये एनर्जी वेम्पायर ही आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई हो। चलिए देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। 5 कार्ड पहले मैं निकालूंगी। पहले तो देख लेते हैं कि एनर्जी वेम्पायर क्या आपकी लाइफ में हैं। बिल्कुल, देखिए, जी हाँ, बिल्कुल एनर्जी वेम्पायर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनर्जी वेम्पायर की क्वालिटी के बारे में। क्या होते हैं, कौन लोग होते हैं ये जो एनर्जी वेम्पायर होते हैं ना, ये हमेशा आपको अपना असली चेहरा नहीं दिखाएंगे, है ना। डबल फेस रहेंगे, ड्यूल कैरेक्टर रहेंगे। आप भी कंफ्यूज रहेंगे कि ये इंसान अच्छा है या बुरा है। ये जो मुझे बात बोल के गया है अभी, इसने मेरी तारीफ की या इसने मेरे में कमियां निकाली। सबसे बड़ी क्वालिटी या मैं कहूँ सबसे बड़ी नेगेटिविटी उन लोगों की ये होती है कि वो कभी भी असली चेहरा आपको नहीं दिखाते हैं। वो जो है ना, वो आप कभी समझ ही नहीं पाते हैं। अब आप एनर्जी को मैच करना शुरू कीजिए कि अगर आपके आसपास भी ऐसी लोग हैं और आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, या आप अपनी लाइफ में कुछ हैप्पी करने जा रहे हैं लेकिन एक सेकंड में आपका स्टॉप लग जाता है, दूसरे सेकंड वो आपके जीवन का सब कुछ खराब करके चले जाते हैं। आप उनको खुशी से अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही वो आपकी कोई भी तारीफ करते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं, आपका सब चौपट हो जाता है, सब खराब हो जाता है। तो इसका मतलब हाँ, वो एनर्जी वेम्पायर हैं, वो नेगेटिव हैं। तो सबसे पहली पहचान क्या है कि आपको ये लोग समझने ही नहीं देंगे कि आपकी वो तारीफ कर रहे थे या आपकी बुराई कर रहे थे, मतलब आपके बारे में वो बोल क्या रहे थे। इन लोगों की सबसे पहली चीज़ ये होती है। दूसरा, ये लोग ना बहुत ज़्यादा उलझे हुए होते हैं। इनको समझ नहीं आता है इनको बोलना क्या है, इनको कहना क्या है, या ये कहना क्या चाह रहे हैं। इन लोगों के घर भी बहुत गंदे होते होंगे। एनर्जी वेम्पायर, आप एक चीज़ से और समझ सकते हैं कि ये सेल्फ में बड़े गंदे होते हैं। गंदे से मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो सुंदर नहीं होते हैं, बल्कि मैंने तो कई जगह उल्टा देखा है कि वो लोग देखने में बहुत सुंदर होते हैं, है ना, बहुत गुड लुकिंग होते हैं, लेकिन उनकी जो एनर्जीज होती हैं, उनके जो घर का ऑरा होता है, उनका जो खुद का ऑरा होता है, वो इतना नेगेटिव होता है। आप उनके साथ अगर 10 मिनट खड़े हो जाएं तो आपको एक बेचैनी सी होनी शुरू हो जाएगी, एक अजीब घबराहट सी होनी शुरू हो जाती है कि जैसे वो दुनिया भर की कमियां आप में निकाल के चले जाते हैं, है ना। आपकी एनर्जी को ख़त्म कर देते हैं, अपने अंदर सोख लेते हैं। आप कितने ही पॉजिटिव होके निकले हैं, आप कितने ही अच्छे होके निकले हैं, लेकिन वो पर्सन जैसे ही आपके सामने आएगा ना, आप या तो डाउन हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, या नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हैं। इल्यूज़न ट्रांस मतलब आप का दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। ये लोग एक एक क्वालिटी और होती है कि ये बात कहीं से शुरू करेंगे, किसी और की बात शुरू करेंगे, किसी और के बारे में बुराइयां शुरू करेंगे, और घूम फिर के अगर आपने सहमति नहीं दिखाई, अगर आप इनकी बात से एग्री नहीं हुए, अगर आपने इनको ये नहीं दिखाया कि आप इनसे एग्री हो, तो ये क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये पता है क्या कहेंगे, इनके अपने मन की जो बात होती है, वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था या वो तुम्हारे बारे में ऐसी बोल रही थी, इन्होंने बात तो अपने मन की निकालनी है लेकिन किसी और पे डाल के ये बात निकाल देंगे। तो और ऐसे लोग
कभी कभी ना आपने ये नोटिस किया होगा कि आपके पास जब भी कोई आने वाला होता है, मैं नेक्स्ट चलते चलते इसमें एक रेमेडी भी बताऊंगी आपको कि ऐसे लोगों से अगर आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं तो उनसे बचने का हमें क्या उपाय करना है। क्योंकि देखिए अगर वो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हैं तो डेफिनेटली आपको जाना भी पड़ेगा, मतलब रिलेटिव हैं या कोई फ्रेंड सर्कल को भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आप कई बार रिलेशन को नहीं छोड़ सकते, अपने रिश्तों को नहीं छोड़ सकते। तो ऐसे लोग अगर आपकी लाइफ में हैं तो मैं उसके लिए आपको रेमेडी बताऊंगी कि करना क्या है आपको। तो सबसे वही चीज़ है कि ये आपको की सोचने समझने की शक्ति खो देते हैं। ये मैं कहूँ तो इतना ज़्यादा बात बनाने वाले होंगे, ये बातों में इतने एक्सपर्ट होते हैं कि इनको समझ नहीं आता है। ये इतनी लंबी चौड़ी बात करेंगे, ऐसी ऐसी बातें करेंगे, आपको गोल 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 घुमा के अपनी बातों में फंसा लेंगे। आपको लगेगा ये पर्सन तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैसे ही ये जाएंगे आपको हीलिंग की ज़रूरत पड़ जाएगी, आपको बहुत थकान फील होने पड़ लगेगी। आप अ, मतलब ये आपके दिमाग पे ऐसी छाप छोड़ जाएंगे, ये जो बात आपको कह के गए हैं अंदर तक गहराई तक ऐसे उतार जाएंगे कि आपकी सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो जाएगी। आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये जो पर्सन गया है अभी, ये मेरी तारीफ़ करके गया है, मुझे कुछ पॉजिटिव करके गया है, ये मुझे जो है बूस्ट करके गया है, ये मेरे उत्साह बढ़ा के गया है, ये मुझे मोटिवेट करके गया है, या ये मेरी एनर्जी को खींच के गया है। दूसरी चीज़, मोमेंट टू मोमेंट यहाँ ये कह रहा है कि ये लोग ना आप सब पे नज़र रखते हैं, ऐसा नहीं है आप पे नज़र रखते हैं, ये लोग सब पे नज़र रखते हैं और सब में कमियां निकालते हैं, और जब भी कभी चांस पड़ेगा ये मौका देख के भाग जाएंगे। यानी कि आपने अगर गलती से अपने मन की इनको बात कुछ कह दी, गलती से आपने इनको कुछ कह दिया, तो ये आपको फंसा देंगे उस सिचुएशन में, आप बुरे बन जाएंगे और आपकी कही हुई बात सामने वाले तक पहुंचा देंगे। ये नहीं कहेंगे कि भाई मैंने ऐसे बात शुरू की थी, है ना, या मैंने बात शुरू की थी तो इसलिए ये ऐसा हुआ है। तो आपकी आसपास भी अगर ऐसे लोग हैं तो ऐसे लोगों को एनर्जी वेम्पायर कहा जाता है। और क्या क्या करते हैं ये लोग, ये खुद से कार्ड निकल के आया तो देख लेते हैं। पूरी दुनिया को अपने इशारों पे नचाना चाहते हैं, है ना। ये क्या चाहते हैं, ये ऐसा दिखाएंगे कि पूरी दुनिया में ना बस यही एक दुखी है ना, पूरी दुनिया का दुख इनके हिस्से है और इनके साथ तो पता नहीं क्या हो गया, क्या अत्याचार हो गया। आपको जिससे भी मिलते हैं ना ये उसको कन्विंस कर लेते हैं कि हाँ जी आप दुखी हो, ये पर्सन। और अगर वो पर्सन इनसे कन्विंस नहीं हुआ, उसने पलट के जवाब दे दिया कि आप दुखी नहीं हो, तो ये उसके इतने बड़े दुश्मन हो जाएंगे, उसको किसी भी हद तक इंसल्ट करने से, किसी भी हद तक चोट पहुंचाने से, नुकसान पहुंचाने से नहीं पीछे हटते। आपकी लाइफ में भी अगर ऐसे लोग हैं तो बिल्कुल सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए ऐसे लोगों से, ऐसे एनर्जी वैम्पायर्स से। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं, और इन लोगों की क्या क्वालिटी होती है, मेन अपना काम निकलवाने में माहिर होते हैं, है ना। आपका मूड ख़राब कर दिया, आपको डिस्टर्ब कर दिया, 2 मिनट बाद ही ये खुद खुश नज़र आएंगे। बहुत बड़े बड़े कांड कराने के बाद भी, बहुत बड़े बड़े डिस्प्यूट कराने के बाद भी ये लोग मतलब खुश रह लेते हैं। आपकी एनर्जी को खींच लिया, आपको दुखी कर दिया, आपकी लाइफ में तूफान मचा दिया, लेकिन फिर भी खुश रह लेते हैं। ये इनकी एक क्वालिटी होती है। इनको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया ना इनके बारे में बात कर रही है, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, या पूरी दुनिया इनके बारे में ही बात करे। अगर ये किसी ग्रुप में बैठे हैं, है ना, और एक ग्रुप डिस्कशन चल रहा है या कुछ ऐसी बात चल रही है, तो उस वक्त अगर इन्हें अटेंशन नहीं मिली ना तो ये वहाँ का माहौल ख़राब कर देंगे, लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देंगे, मतलब कुछ भी करके इनको अटेंशन चाहिए होती है। ये अपने आप में ना बहुत ज़्यादा अपने आप को इम्पोर्टेंट फील कराते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को हमेशा शो ऑफ करते हैं, है ना। मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, या मैं अच्छी हूँ। और अगर किसी ने इनको कह दिया ना कि भाई आप में ये कमी है, तो उस इंसान के इतने बड़े दुश्मन बन जाते हैं, लाइफ टाइम उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इवेंट ख़त्म हो गई तो फिर वो पीछा छोड़ देंगे, ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। लाइफ टाइम उसके पीछे पड़ जाते हैं जहाँ भी मौका मिलेगा। और फिर जब उस इंसान के सामने आएंगे ना तो फिर कह देंगे नहीं मैंने तो ऐसे कहा ही नहीं था, वो तो वो ऐसे बोल रहा था। यानी कि गॉसिप्स करने में एक्सपर्ट होते हैं, है ना। तो अब आप समझ गए होंगे कि एनर्जी वेम्पायर कौन होते हैं। एनर्जी वेम्पायर अगर आपकी लाइफ में हैं तो कौन लोग हैं और उन्होंने आपके साथ क्या क्या किया होगा। तो इससे आपको एनर्जी का पता चल गया कि एनर्जी वेम्पायर हम
किसे कहते हैं। तो अब जब ऐसे लोग हैं लाइफ में तो हमें क्या करना चाहिए, है ना। देख लेते हैं, एनर्जी वेम्पायर है, हम उसे दूर नहीं रह सकते। देखिए सबसे पहले तो यही है कि जब भी आप ऐसे लोगों के पास जाएं, आप किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, हर एक रिलीजन का एक ऐसा मंत्रा होता है या कोई सिंबल होता है या कोई ऐसी रेमेडी ज़रूर होती है। तो जैसे मैं बात करूं, आप ओम का सिंबल डाल सकते हैं, आप क्रिश्चियन हैं आप क्रॉस बना सकते हैं, मोमडन है तो उनकी बहुत सारे ऐसे सिंबल्स हैं वो बना सकते हैं, या अपने होली प्लेस का कोई भी आप जल जाने से पहले अपने ऊपर जल छिड़क सकते हैं, है ना। और ये नहीं तो आप ऊपर से नीचे की तरफ और लेफ़्ट से राइट की तरफ आप क्रॉस बना लीजिए। उससे भी जब आप इन लोगों से मिलने जा रहे हैं ना, तो आपकी अच्छी खासा बचाव हो जाएगा, आप बच जाएंगे इनकी एनर्जी से। तो इनका सबसे पहला तरीका तो यही है कि भाई आप इनसे जो है जब बचें एनर्जी वेम्पायर से, तो आप सबसे पहले प्रेयर करके निकलें। जब भी इनके पास आपको पता है कि आज ये मिलने वाले हैं आपको, तो आप भगवान से प्रेयर करके निकलें। ये देखिए, नहीं तो ये आपका हाल ना कुछ ऐसा कर देंगे ये आपका हाल ऐसा कर देंगे, आपको कहीं जीने लायक नहीं छोड़ेंगे। या तो आप इनकी हाँ में हाँ मिलाते रहिए, दूसरी रेमेडी यही है कि आप इनकी हाँ में हाँ मिलाते रहिए और अपनी एनर्जी को सेव करके रखिए। क्योंकि आप इनसे ज़्यादा बातें भी करेंगे ना, घुल मिल पे गए, तो फिर ये आपसे ना चिपक जाएंगे, चेप हो जाएंगे। क्योंकि ऐसे लोग ढूंढते हैं, ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो इनकी बातें सुने और जो इनको बेचारा बेचारा बेचारा, हाँ जी आपके साथ बहुत गलत हुआ, आपके साथ बहुत बुरा हुआ, आप तो बहुत अच्छे हो, मतलब ऐसी जो ऐसी चीज़ें इनको करता रहे। वो अगर आपने वो भी किया तो भी आपके साथ गलत है, तो भी ये, और क्योंकि ये नेचर से तो अच्छे होते ही नहीं हैं, ये कभी किसी का अच्छा सोचते ही नहीं है, इनकी ऑरा ही नेगेटिव होती है, इनकी ऑरा में ही प्रॉब्लम होती है। जिसके पास भी जाएंगे ये नेगेटिव ही सोचेंगे, नेगेटिव ही करेंगे। तो अगर आपको ये हाल नहीं बनाना है इन एनर्जी वेम्पायर से, तो इनसे दूर रहिए, है ना। ना इनकी तारीफ़ कीजिए ना इनकी बुराई कीजिए, इनके बीच में आइए ही मत, इनको अपनी लाइफ में लेके ही मत आइए। दूसरी चीज़ है कि अगर ये लाइफ में आपके पास आ भी गए हैं, आपके पास मान लिया बाई चांस ऐसा है कोई रिश्ता, बहुत क्लोज़ रिलेशन है और आप उस रिलेशन को अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, उस रिलेशन में आपको आपकी ना चाहते हुए भी उस रिलेशन में आपको जाना पड़ रहा है, इस एनर्जी वेम्पायर को झेलना पड़ रहा है, तो आप क्या करें। हमेशा देखिए, लहसुन एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में होता है, हर घर में 99% लोगों के घर में होता है। वो आप हमेशा कैरी करें, जब भी इन लोगों से मिले ना, वो आप हमेशा कैरी कीजिए। और हमेशा इन लोगों से मिलने से पहले यूनिवर्स से प्रेयर ज़रूर कीजिए कि मेरा आज का दिन सफल हो जाए। क्योंकि जिस दिन भी आपसे मिलेंगे ना, आप तैयार रहिएगा, उससे अगले 10 20 15 दिन आपके ख़राब होने ही होने हैं, आपकी एनर्जी को सोक कर लेंगे। और अगर आप लोगों ने कभी रेकी की क्लासेस ली हैं, हीलिंग प्रोसेस किया है, तो आप रेकी हीलिंग से भी अपने आप को सेव कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रोसेस है, रेकी कीजिए, हीलिंग कीजिए। अगर सिंबल्स आपको रेकी के पता हैं तो वो सिंबल्स आपसे डाल लीजिए। अब देख लेते हैं कि ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में, जो वेम्पायर हैं, अगर ऐसे लोग आपकी लाइफ में, तो उन लोगों से कैसे बचें। यूनिवर्स उनको क्या, आपको क्या गाइडेंस दे रही है कि भाई इस पर्सन का क्या करना है आपको। देख लेते हैं, मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए कि वो क्या करें इस पर्सन का, जो ये वेम्पायर इनकी लाइफ में बना हुआ है। बिल्कुल ख़त्म कर देते होंगे, आपको समझ ही नहीं आता होगा कि भाई अब क्या करूं, और आप इनका भला करने चले जाते हैं, बार 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 आप इनका भला करने लगते हैं और ये आपका सब कुछ छीन के चले जाते हैं। ऐसे हैं ये एनर्जी वेम्पायर। चलिए, ओके, ये तो भाई यही कहते हैं कि आप सेल्फ में मूव कीजिए, है ना। सेल्फ में मूव कीजिए, अपने आप को ना ऊपर उठाइए, डार्कनेस में मत फंसिए। यानी कि इन लोगों की बातों में बिल्कुल मत फंसिए, इन लोगों की बातों में बिल्कुल मत आइए। ना आपको अच्छा कहना है ना आपको बुरा कहना है, इन लोगों से सिर्फ हमें क्या करना है, दूर रहना है। ओके, टाटा बाय बाय करना है। इनको स्माइल भी देनी है तो दूर से देनी है, नहीं तो ये आपका ना बिल्कुल ड्रैकुला बन के ना आपका खून पी जाएंगे। बच्चे मूवी देखते हैं ना ड्रैकुला, तो वो बन जाएंगे और आपकी लाइफ को ख़त्म कर देंगे। ये एक्चुअली में इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या होती है, ये आपके ना
कण कण में घुस जाते हैं, ऐसी बात आपको कह जाएंगे कि आपके दिल तक उतर जाएगी और फिर आप उस बात को भूल नहीं पाते हैं। और यहीं से ऑरा नेगेटिव होने की शुरुआत हो जाती है, यानी कि इनका खुद का इतना स्ट्रांग ऑरा होता है ना, यहाँ से ऑरा नेगेटिव होने की भी बात शुरू हो गई और यहाँ से ऑरा स्पॉइल होने की भी बात शुरू हो गई। दोनों ही चीज़ें यहाँ से शुरू हो जाती हैं। तो अगर आपकी लाइफ में भी ऐसे एनर्जी वेम्पायर हैं, आपकी लाइफ में भी ऐसे लोग हैं, तो बिल्कुल उनसे दूर रहिए। उनको अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा एंटरटेन मत करिए, उनको अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा मिक्स मत कीजिए। ये क्वालिटी से आपकी लाइफ में अगर ऐसा है तो आपको पता चल गया होगा कि वो कौन लोग हैं और उनसे कैसे बचना है। जाना पड़े तो आपका कोई सिंबल, कोई, या मैंने बताया लहसुन सबके पास होता है, रख के जाइए और कोशिश कीजिए कि इनसे दूर रहें। इनके कांटेक्ट, इनके साथ तो बिल्कुल नहीं बैठना, इनके क्लोज होके तो बिल्कुल नहीं बैठना है, नहीं तो ये आपको बिल्कुल फिनिश कर देंगे। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली ऐसी ही वीडियो के साथ आपके साथ फिर से आऊँगी। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।